देखो यार, ये वाला वीडियो वही लोग देखना जिनको मतलब है इंडिया की टीम से, खास करके इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर के। जिन लोगों को लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 है ये वाकई गौतम गंभीर की मनमानी चल रही है, अजीत अगरकर की मनमानी चल रही है, जहां पर वो अपने कुछ फेवरेट खिलाड़ियों को ला करके टीम पर थोप रहे हैं, उनको सेटल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता ना बहुत बार सरकारी नौकरियों में आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में किसी पद पर है तो वो अपने घर और ख़ानदान के लोगों को बैठाने की कोशिश करता है। सेम वही चीज़ें बीसीसीआई के जो सिलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर हेड हैं उनकी और कोच गौतम गंभीर की, ये दोनों की मिली भगत की वजह से कुछ ऐसे खास प्लेयरों को लाया गया है टीम में बोझ के तौर पर। और ये बोझ तीसरे T20 मैच में पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया उस गौतम गंभीर और अगरकर को। एक तरीके से कहा जाए ना कि स्लैप किया गया, तमाचा मारा गया है कि भाई साहब जो टीम तुम खिलाने की कोशिश कर रहे हो और जिन प्लेयरों के ऊपर खिलाने की कोशिश करो, जिन प्लेयरों का भविष्य उस T20 क्रिकेट में सबसे बेहतर है, उनके ऊपर तुम अपने कुछ पसंदीदा प्लेयरों को खिला रहे हो, वो कहीं भी जज नहीं करते हैं टीम इंडिया में। खैर उनकी जगह नहीं बनती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे T20 मैच को हम लोग जीत गए, सीरीज़ को बराबर किए। नहीं जीते तो उसका सबसे बड़ा कारण होता प्लेइंग 11। जिस तरीके से पहले और दूसरे T20 मैच में प्लेइंग 11 को लेकर के गड़बड़ियाँ थी, हम मैच हारे, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई, मजबूरन तीसरे T20 मैच में टीम में बदलाव करना पड़ा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनको लेकर के ये बहुत सारे सवाल हो रहे हैं उनके भविष्य को लेकर के कि क्या वाकई वो टीम इंडिया में डिजर्व करते हैं T20 खेलने के लिए। खैर देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो कड़ी आपको दिख रहा होगा वाशिंगटन सुंदर जिस तरीके से बल्लेबाजी किया है वह वाकई मतलब तारीफ के काबिल यार, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है। जहां पर मैच फंसा हुआ था वहां वाशिंगटन सुंदर जो प्लेयर अभिषेक शर्मा या अक्षर पटेल बाउंसर पर आउट हुआ है वहां पर ये बाउंसर को छक्के पे छक्के मारा है, वहां मैच जीते। बहुत अच्छी, वेल डन, बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आपने ठीक है वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में रखा तो एज ए ऑलराउंडर ही रखा होगा, क्योंकि इनकी गेंदबाजी इंपॉर्टेंट है। ये गेंदबाज प्लस ऑलराउंडर है, गेंदबाज प्लस बल्लेबाज है। तो पहले गेंदबाजी है तो आपने गेंदबाजी नहीं करवाई, बैटिंग में आपने बल्लेबाजी करवाई इनसे, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन सवाल खड़े कर रहा है ना, क्या अगर इनको बल्लेबाज के तौर पर टीम में खिलाना है तो इनसे बेहतर रिंकू सिंह है या फिर ये रिंकू सिंह से बेहतर है? सवाल नंबर 1। ठीक है, अब इनको छोड़ देते हैं। चलो बारी आती है अर्शदीप सिंह की। सूर्य कुमार यादव से प्रेजेंटेशन के समय पूछा गया कि आपको क्या लगा जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन था अर्शदीप प्लस बुमराह, ये बेहतर था? तो सूर्य कुमार यादव को कहना पड़ा कि हाँ वाकई ये सबसे बेहतरीन अगर कोई सेटअप है टीम इंडिया का तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अर्शदीप प्लस बुमराह। और अगर इसके साथ प्लस में हार्दिक पांड्या भी होता तो और अति सुंदर था। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भाई साहब सूर्य कुमार यादव तुमको ये चीज़ें पता है, एशिया का आपने T20 वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पर अर्शदीप बुमराह जो परफॉर्मेंस थी वो हम लोगों ने सभी ने देखा, तो फिर क्यों अर्शदीप को बाहर रखा जा रहा था जो सबसे ज़्यादा आपका विकेट लेने वाला गेंदबाज है? वो आपको पता है कि अर्शदीप प्लस बुमराह सबसे बेहतरीन है, फिर भी इनको बाहर रखने के पीछे वजह क्या थे? दिमाग आपका था या कोच गौतम गंभीर का, या गरकर की तरफ से कहा गया था कि नहीं इनको बाहर ही रखना है, इसके कैरियर को यहाँ पर सेटल नहीं होने देना, जो हम चाहते हैं जिसको उसको वहाँ पर सेटल करो, उससे परफॉर्मेंस निकलवाओ। तो कहा जाता है और परफॉर्मेंस जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, काबिलियत, तो वो काबिलियत इनके अंदर है। तो यहाँ पर ये एक्सपोज हुए हैं दूसरी तरफ। और उसके अलावा ये भाई साहब जिनको एक तरीके से कहा जाए कि इस कदर मैनेजमेंट इनके ऊपर लगी हुई है, और जैसे एक ऐसे हाथ होता है ना दे दिया गया है मैनेजमेंट का, इतना तगड़ा हाथ है भाई साहब के ऊपर कि मतलब आप कुछ भी कीजिए। शुभमन गिल पहले टीम में आएंगे, फिर वाइस कैप्टन बनाएंगे, और इनके विहाप में, इनके वर्सेस में कोई प्लेयर को नहीं रखा गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ओपनिंग में एक रिजर्व रहता है, एक विकेट कीपर का रिजर्व रहता है नॉर्मली, और कुछ बॉलरों का भी रिजर्व रहता है। इनका कोई भी रिजर्व नहीं है। ऑलराउंडरों का भी रिजर्व है भाई साहब, लेकिन इनका कोई रिजर्व ही नहीं है। अब ऑलराउंडर में आपको अगर शिवम दुबे है तो नीतीश कुमार रेड्डी है, अब नीतीश खेलेगा या शिवम, दोनों तो इंजर्ड नहीं हो सकता, लेकिन ओपनिंग में इनके भाई साहब के अलावा किसी को रखा ही नहीं गया। इस बार यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
और ये भाई साहब का परफॉर्मेंस अगर आप निकाल लीजिएगा ना पूरे T20 मैच में, आप T20 एशिया कप से लेकर के और अभी तक में पूरे 10 T20 में इन्होंने मैक्सिमम जो है वो 37 या 38 रन मैक्सिमम बनाया, हाईएस्ट इनका है। कुल मिलाकर के 140-45 रन बनाया है, बताइए 10 इनिंग्स में। और ये अभी वाइस कैप्टन बने हुए हैं, कोच के फेवरेट हैं। कोच को लगता है कि अगर ये भाई साहब रहेंगे तो जो टीम हम खिलाना चाहेंगे वो टीम ये आराम से खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ना ये बहुत ज़्यादा तूता करने वाला, ना ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला है, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। और इस वजह से इस भाई साहब को फेवरेटिज़म दिया गया, हर्षित राणा को। ये भाई साहब जो हैं इनकी वजह से उनको फेवरेट दिया गया है। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस होना ज़रूरी है। तो मैन ऑफ द मैच ये बनते हैं, और ये सबसे बड़ा तमाचा था गौतम गंभीर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव के ऊपर, कि आप एक ऐसे प्लेयर को बाहर रख रहे हो जो प्लेयर डिजर्व करता है आपकी प्लेइंग 11 में, और आपके थर्ड T20 मैच में आकर के वो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। ठीक है, आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, आप उसको बैटिंग करवा रहे हो, बॉलिंग नहीं करवा रहे हो, यानी रिंकू सिंह से ये बेहतर बल्लेबाज शायद मैनेजमेंट इनको समझती है। रिंकू सिंह में काबिलियत नहीं है और ये बल्लेबाज हैं रिंकू सिंह से शायद बेटर, इस वजह से मैनेजमेंट इनको रिंकू सिंह के ऊपर खिला रही है। और हो सकता है मैनेजमेंट की भी कोशिश होगी कि अगर बीच में कभी धुनाई उनाई हुई तो रिंकू सिंह बॉलिंग नहीं कर पाएगा तो ये बॉलिंग कर लेगा, लेकिन यार बैटिंग में तो आप सस्पेंस दे रहे हो ना। ठीक है, एक मैच में चल गया, लेकिन रिंकू सिंह एज ए आपका प्रॉपर बैट्समैन है और वो छक्के, उसकी काबिलियत जो है वो सब कुछ जानता है। तो चलो चल गया, ये हमारे लिए अच्छी, हमारा लक था कि चल गया, लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े कर रहा ना। ये भाई साहब की तो खैर कोच का फेवरेट है, तो ये लोगों को तो जगह रहनी ही रहनी है। हाँ, यशस्वी जायसवाल इनकी जगह पर ये नहीं डिजर्व कर रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 160 का है और लास्ट कुछ इनिंग में जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस हुआ है, इनकी भी तो बात होनी चाहिए ना, यशस्वी जायसवाल की। और संजू सैमसन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, माना कि आपके पास जितेश शर्मा बेहतर है, विकेट कीपिंग भी बेहतर है, बल्लेबाजी भी बेहतर है, लेकिन आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि ये बंदा ओपनिंग कर करके लगातार 2-3 शतक लगाया हुआ, और उसकी जगह को लेकर के आप सीधा इन्हें वहाँ ठूसने की कोशिश कर रहे हो। ठूसने के, एडजस्टमेंट भी नहीं है, ठूस रहे हो जो नहीं ये हमारा रहेगा, और इसकी वजह से पूरा का पूरा टीम कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया है। अब ये अगर ओपनिंग में आ गया तो इसकी जगह कहीं फिक्स नहीं हो रही है। हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तिलक वर्मा, उसकी जगह फिक्स नहीं हो रही है, और अर्शदीप सिंह की तो खैर बात ही क्या की जाए। खैर फाइनली मैनेजमेंट को कुछ चीज़ें समझ में आई थी, जिसमें से जितेश शर्मा, अर्शदीप और वाशिंगटन सुंदर को जगह दी गई। लेकिन सवाल वाशिंगटन सुंदर पर रहेगा, अभी भी रहेगा, कि अगर आपको बॉलिंग नहीं करवानी है तो जितेश शर्मा का जगह टीम में नहीं बनता है। सिंपल सी बात है, नहीं बनता इनकी जगह। और ये कुलदीप यादव को लेकर के खबर आई है। कुलदीप यादव को खैर पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ही बाहर कर दिया गया है। इनको बोला गया है कि अब जाओ तुम साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी करो, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। और इस भाई साहब को अब मौका नहीं मिलेगा, उम्मीद है, क्योंकि अगर बुमराह या कोई और बॉलर इंजर्ड होता है तभी मौका मिलेगा। ऐसे अभी उम्मीद तो फिलहाल नहीं लग रही है, और इनको भी अभी आउट ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जितेश शर्मा जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, और अच्छी बल्लेबाजी थी जितेश शर्मा की, हर तरीके का शॉट जो T20 में चाहिए वो जितेश शर्मा के पास था। आपको संजू सैमसन पीछे मारते हुए बहुत कम क्या दिखेगा ही नहीं, और रिवर्स स्वीप मारते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन जितेश शर्मा के पास वो चीज़ें है। वो आपको पीछे भी हुक मार रहा है, रिवर्स स्वीप मार रहा, पैरल स्वीप मार रहा, हर तरीके का शॉट था। आपको फ्रंट फुट पे खेल रहा, वो स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, हर तरीके का शॉट है इसके पास, जितेश शर्मा के पास। लेकिन संजू सैमसन के पास केवल सामने छोड़ करके बहुत ज़्यादा कुछ शॉट नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर था। खैर ये जो सारी बॉलिंग का जो लेखा जोखा था, ये सब सारी चीज़ें बताई हैं कि वाकई आप टीम को गलत सेलेक्ट कर रहे हो। जो टीम आप खिलाने की कोशिश कर रहे हो वो टीम डिजर्व नहीं करती, और उसमें अभी भी शिवम दुबे की जगह नहीं बनती है। जिस तरीके से अगर आपको एज ए गेंदबाज केवल उनको टीम में खिलाना है, बल्लेबाजी आप उनसे उम्मीद नहीं करते हो। क्यों उम्मीद नहीं करते, उसका भी आपने लाइव प्रमाण दिया है। आप उनसे पहले अक्षर पटेल को बैटिंग करवा रहे हो, आप उनसे पहले वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग करवा रहे हो, जबकि ये दोनों लेफ्ट हैंडर। अगर आपके पास एक्सक्यूज है कि लेफ्ट हैंडर इस वजह से करवाया, तो शायद आप भूल गए शिवम दुबे भी लेफ्ट हैंडर है, तो बैटिंग उसको भी करवाई जा सकती थी। एज ए प्रॉपर बैट्समैन की बात करेंगे तो शायद इन दोनों से बेहतर काबिलियत है। डोले शोले है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारेगा, लेकिन नहीं करवाया आपने।
आप एज ए बॉलर उनको अगर खिला रहे हो तो उनसे लाख बेटर हमारे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी है। और चौथे T20 मैच में हमें जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार NKR भाई साहब एंट्री कर रहे हैं शिवम दुबे की जगह पर, क्योंकि शिवम दुबे का जो लकी चार्म था मैच जीतने का वो ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद है नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी होगी अगले मैच में। और शुभमन गिल का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट इसमें फिलहाल में नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है नहीं, वो डोमेस्टिक में शतक पे शतक लगा जा रहा। अभी पता चल रहा है 150 रन की पारी उसने खेली है। तो अभी शुभमन गिल का सेफ है, एकदम पूरा प्लेस को सेफ बनाया गया है, इन दोनों को कोई छू नहीं सकता है। और कुछ और बदलाव तो होता हुआ नहीं दिख रहा, बस ये है कि सभी की बैटिंग लाइनअप प्रॉपर होनी चाहिए। वाशिंगटन सुंदर को अगर आप बॉलर खिला रहे हो तो बॉलर खिलाओ, बैटिंग ठीक है, बॉलिंग भी दो। और अगर एज ए बैट्समैन खिला रहे हो तो रिंकू सिंह ज़्यादा बेटर है, बशर्ते वाशिंगटन सुंदर से आप रिंकू सिंह की काबिलियत को ख़त्म कर रहे हो। बेंच पर बैठा करके काबिलियत नहीं जज की जाती है, जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने दिखाया। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई ये 3 जो नाम मैंने बताए हैं, खास करके शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, इनमें से कौन टीम में होना चाहिए, कौन बाहर जाना चाहिए, कौन किसकी जगह पर आना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।